रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। साथ ही बात होगी रोहतास के, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मुजफ्फरपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मुजफ्फरपुर जंक्शन से ऑटो ई रिक्शा तिपहिया वाहनों के ट्रायल रन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसमें कुल 4800 वाहनों का कलर कोडिंग किया गया, जिसमें से 4200 वाहनों के लिए तय रूट निर्धारित किए गए, जबकि 600 वाहनों का व्हाइट कलर में फ्री जोन के लिए रिजर्व किया गया है। शहर को 4 जोन में बांटकर 20 रूट तय किए गए हैं और इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ विधिक समस्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक कोटा किरण, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी तुषार कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सतेंद्र, पुलिस उपाधीक्षक यातायात और ऑटो रिक्शा संघ के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। नई कोई व्यवस्था शुरू हुई है, किस तरीके से ये काम करेगी? देखिए, पूरे नगर निगम क्षेत्र में और आसपास जो ये शहर का विस्तार हो रहा है, उसमें 5000 से ज़्यादा ऑटो और ई रिक्शा का डेली परिचालन होता है। और एज सच जो है ये अनरेगुलेटेड हैफेजर्ड तरीके से जिस रूट पे जिस ऑटो या ई रिक्शा वाले को अपनी गाड़ी ले जानी होती थी तिपहिया वाहन, वो लेकर के पहले चले जाते थे, जिसके कारण जाम की समस्या होती थी और गाड़ियों का इतना दबाव होता था कि प्रदूषण की भी उससे जो है समस्या में बढ़ोतरी होती थी। और कई बार हम लोग देखते थे कि पैसेंजर्स भी जितने उस ई रिक्शा पे ऑटो पे होने चाहिए उतने पैसेंजर्स भी नहीं होते थे, तब भी रूट्स पर जो है गाड़ियों का परिचालन होता रहता था। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो एसोसिएशन है ऑटो चालकों का, उनके साथ एसडीओ साहब ने, डीटीओ साहब, ट्रैफिक डीएसपी और जो पहले के नगर आयुक्त थे विक्रम वीरकर जी और जो हमारे सिटी एसपी साहब हैं कोटा किरण कुमार जी, सब लोगों ने टीम बना करके इस पर काम किया। 4 जोन का निर्धारण किया गया और 20 से ज़्यादा रूट हम लोगों ने बनाया, जिस पर गाड़ियों का परिचालन होगा। जो हमारे ई रिक्शा और ऑटो हैं, तिपहिया वाहन है, और आप देख भी रहे होंगे उसमें कलर कोडिंग की गई है, कोड दिया गया है जोन, और उसके बाद कौन से रूट पे कौन सी गाड़ियां जो है वो चलेंगी। आज से ये ट्रायल रन शुरू हुआ है। अगले 1 हफ्ता में जो भी अगर चेंज करने की आवश्यकता होगी तो ये जो टीम है, सिटी एसपी साहब हैं, डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी और एसडीओ साहब, सब लोग मिल करके अगर कोई चेंजेस करना होगा तो उस चेंज को भी हम लोग जो है इस रूट प्लान में समाहित करेंगे। हर एक गाड़ी पर QR कोड दिया जाएगा, जिसमें ड्राइवर का डिटेल, उसका जो है लाइसेंस नंबर, ये सब भी रहेगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड के रौतनिया स्थित कचरा डंपिंग स्थल के प्रबंधन और प्रसंस्करण को लेकर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्थलीय निरीक्षण किया और विधायक अजित कुमार एवं स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना तथा समाधान का भरोसा दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगम ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 8 एजेंसियों ने भाग लिया था, जिनमें से 4 सफल रही और 4 को आपत्तियों के कारण रिजेक्ट किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के कारण प्रक्रिया में विलंब हुआ था, लेकिन अब प्रस्ताव पुनः नगर विकास विभाग को भेजा गया है और जनवरी तक आपत्तियों का निपटारा कर अगले 6 माह में कचरा प्रसंस्करण कार्य शुरू होने की संभावना है। विधायक के सुझाव पर जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों और नगर निगम कर्मियों की एक संयुक्त कमेटी गठित करने की घोषणा की, जो प्रतिदिन सफाई, कचरा प्रबंधन और क्षेत्र को गंदगी मुक्त रखने की जिम्मेदारी निभाएगी और नियमित मॉनिटरिंग करेगी। इस अवसर पर विधायक अजित कुमार ने जिलाधिकारी की पहल और सरकारी प्रयासों की सराहना की, जिससे क्षेत्रवासियों को गंदगी और दुर्गंध से राहत मिलने की उम्मीद है। 1 सप्ताह पहले जिलाधिकारी जी से हमारी बात हुई थी और मैंने इनसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि आप कम से कम उस स्थल पर चलें जहां हम लोग और हमारा समाज, हमारा इलाका पीड़ा झेल रहा है। हम जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने समय पर आज यहाँ आकर और मूल स्थिति, ज़मीनी सच्चाई क्या है उससे अवगत हुए हैं और हमने जिलाधिकारी महोदय से जो कहा है उस पर इन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि काम करेंगे। पॉइंट पर कचरे का जो है डंपिंग पिछले विगत कई सालों से हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि इस पे स्थानीय लोगों में इस चीज़ को लेकर के आक्रोश है
जो कि वाजिब है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कचरा तो डंप हो रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए नगर निगम के द्वारा अभी तक कोई ठोस उपाय, पिछले 1 साल पहले तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया था। इसमें जो पिछले नगर आयुक्त थे, जब उनका अभी वर्तमान में ट्रांसफ़र हो गया है, उनके द्वारा मेरे कहने पर एक प्रपोज़ल बनवाया गया, जिसको सरकार से स्वीकृति भी मिली। और कई ऐसे उदाहरण हैं, आप इंदौर का या दिल्ली NCR का, हरियाणा के कई शहरों का देखेंगे कि जिसमें इस तरह के डंपिंग ग्राउंड को बिल्कुल कन्वर्ट करके, कचरा की प्रोसेसिंग करके बिल्कुल उसको ज़मीन को जो है ठीक ठाक कर दिया गया है। तो हम लोगों ने भी इस साल जो है, इसमें शुरुआत में ही जनवरी-फरवरी में ही टेंडर हम लोगों ने फ्लोट किया। उसमें 8 एजेंसीज़ आईं जो इस तरह का काम करती हैं या जिनका एक्सपीरियंस है इस तरह के काम को करने का। उसमें विभाग के स्तर पर जो समिति बनी हुई है, नगर विकास विभाग के स्तर पर, उसमें 4 एजेंसी को सक्सेसफुल जो है बिड को पाया गया, 4 एजेंसी को रिजेक्ट किया गया। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड की पूर्वी सीमा से सटे समस्तीपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में शुक्रवार रात अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए करीब 65 बिजली के पोलों से 11,000 और 440 वोल्ट के तार चोरी कर लिए, जिससे बिजली विभाग को भारी नुकसान हुआ है। इस चोरी के कारण कुल 12 ट्रांसफार्मरों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिनमें 2 ट्रांसफार्मर 63 kVA ग्रामीण आपूर्ति और 10 ट्रांसफार्मर 25 kVA कृषि कार्य से जुड़े हैं। कल्याणपुर प्रखंड के चकमेहशी सेक्शन और तारा कल्याणपुर फीडर से जुड़े कौंजर भराव क्षेत्र की बिजली सप्लाई बाधित होने से सैकड़ों किसान और ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। घटना बंदरा प्रखंड की मुन्नी बैंगरी पंचायत के सकरी मन गांव से सटे सीमा क्षेत्र में हुई, जहां करीब 45 मेन पोल और 20 ब्रांच पोल से तार काटे गए। ग्रामीणों के अनुसार घटना स्थल पर कटर, पिलास और औजारों के रैपर और सड़क किनारे वाहनों के टायरों के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि कुहासे का फायदा उठाकर चोरों ने कई घंटों तक बेखौफ होकर चोरी की। गौरतलब है कि करीब 6 माह पहले भी इसी क्षेत्र में 40 पोलों से तार चोरी की घटना हो चुकी है। ग्रामीणों ने बार बार हो रही चोरी पर रोक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय +2 पाकुड़ के 166वें स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर में भव्य एवं गरिमामय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एल्यूमिनाई मीट का आयोजन 1962 से 2000 तक के पूर्व छात्रों को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त पाकुड़ मनीष कुमार द्वारा संस्थापक की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इसके पश्चात प्रधानाध्यापक राजू नंदन साहा ने ध्वजारोहण किया और उपायुक्त का पुष्प गुच्छ व शॉल से स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के बाद छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जबकि विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विज्ञान प्रदर्शनी और अन्य शैक्षणिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एल्यूमिनाई मीट में उपायुक्त ने पूर्व छात्रों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया, जिससे पूर्व छात्रों में विशेष उत्साह देखा गया। उपायुक्त मनीष कुमार ने इसे जिले के ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नवाचार क्षमता को बढ़ावा देते हैं और पूर्व छात्रों को अपने विद्यालय से पुनः जोड़ते हैं। कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण ये रहा कि पूर्व छात्र पूरे दिन विद्यालय परिसर में उपस्थित रहे और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो हमारा राज +2 हाई स्कूल, उसके 166वें वर्षगांठ पे आज यहाँ पे स्कूल की जो परिवार है उसके द्वारा जितने भी हमारे स्कूल के अलमनाई रहे हैं और विशेषकर सिल्वर जुबली जो बैच हो चुका 2000 का, जितने भी एक्स टीचर्स रहे हैं, जितने भी यहाँ के एक स्टाफ्स रहे हैं, एक स्टूडेंट्स रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों का आज परफॉर्मेंस भी है, कल्चरल परफॉर्मेंस। बच्चों ने आज बहुत खूबसूरती के साथ साइंस एग्जीबिशन भी लगाया है। इसके साथ साथ जो स्कूल्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं उसका भी प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके अतिरिक्त स्कूल का अपना मैगजीन भी लॉन्च किया गया है। तो वाकई आज का दिन 20 तारीख एक मील का पत्थर है। ये ऐसा आयोजन हम लोगों ने अपने ज़िले में ये पहली बार देखा है कि सरकारी स्कूल में अलमनाई मीट गेट टुगेदर करवाया गया और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का एक कल्चर सभी सरकारी विद्यालयों में डेवलप हो, जिससे कि जो एक अपनापन होता है स्कूल के साथ, एक जो लगाव होता है, जो लोग हमेशा याद करते हैं कि हम इस स्कूल में पढ़े थे, यहाँ के स्टूडेंट, उनको भी आने का मौका मिलता है। एक अच्छा गेट टुगेदर होता है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, नए बच्चों को वो मोटिवेट कर पाते हैं, वो गाइड कर पाते हैं और इसी प्रकार से हमारा जो प्रोजेक्ट परख है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं सभी स्कूल्स में, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं।
नमस्कार, मैं राजनंदन साहब प्रिंसिपल इंचार्ज राज +2 पाकुड़ से हूँ और आज हमारे यहाँ बहुत गर्व की बात है कि 166वां स्थापना दिवस हमारे विद्यालय मनाने जा रहा है, जिसमें वार्षिक उत्सव के साथ साथ हमारे जो अलुमनाई हैं यानी जो पूर्व छात्र है उनको सम्मानित कराने का प्रावधान किया गया है। ये हमारे डीसी सर का एक निर्देश था कि उन छात्रों को यहाँ रियूनियन की तरह बुलाया जाए, उसको सम्मानित किया जाए और हमारे विद्यालय की जो गौरव गाथा है उसके साथ हम लोग बैठ कर आपस में चर्चा करें। आज ये शुभ दिन हमारे साथ सभी अलुमनाई जुड़े हुए हैं। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, हमारा विद्यालय परिवार बहुत गर्व महसूस कर रहा है। मैं सभी अलुमनाई का हार्दिक दिल से सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्हें पत्रकार महोदय यहाँ शामिल हुए, आप सभी का भी। हमारे शिक्षकगण अपने तहे दिल से अभी अपने सभी के स्वागत में लगे हुए हैं। हमारे छात्र लोग आज बहुत खुश हैं। यहाँ साइंस एग्जीबिशन हो रही है, यहाँ फूड स्टॉल छात्र अपने से लगवाए हैं और कूपन की तरह सभी का जैसे रिटेल में जिस तरह मार्केटिंग होता है वो भी सीखा जा रहा है। इस तरह की गतिविधि हमारे राज स्कूल के इतिहास में पहली बार हो रहा है और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में भी हम लोग इस प्रकार के आयोजन कर पाएँ और मैं इसी के साथ अपना संदेश समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपसे। थैंक यू। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पतरातू औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गुप्ता इंडस्ट्रीज टायर फैक्ट्री का झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया। मौके पर सभापति उदय शंकर सिंह, विधायक सारट ने कहा कि फैक्ट्री से वायु और जल प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि फैक्ट्री इस समय बंद पाई गई। बड़कागांव भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री के पास पर्यटक स्थल भी है, जहां प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि रहना मुश्किल हो गया और जल्द ही समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। निरीक्षण के दौरान पतरातू अंचलाधिकारी मनोज चौरसिया, कटिया मुखिया किशोर कुमार महतो और विधानसभा समिति के कई सदस्य उपस्थित थे। कैसा लग रहा है सर यहाँ पे? हम तो मैंने इसकी जो स्थिति है, यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, ये आश्चर्य लग रहा है। आगे कार्रवाई क्या होगा सर इसमें? सेफ्टी का यहाँ कुछ नहीं है, प्रदूषण तो खैर पूछिए ही नहीं, प्रदूषण और सेफ्टी सब खत्म हो गया। ही नहीं, पूरे देश का कह सकते हैं कि पर्यटक स्थल है और यहाँ पूरे देश से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। इतने सुंदर जगह में ये टायर फैक्ट्री के बनने से, चलने से जो वायु प्रदूषण होता है और इसका गंध जो इतना अगल बगल के क्षेत्र में होता है, जिससे लोग का जीना मुश्किल हो गया है। पतरातू एक पर्यटक स्थल भी, यहाँ पर्यटक लोग आते हैं, बोलते बहुत जबरदस्त गंध कर रहा है। निश्चित रूप से हम भी खुद इस क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते यहाँ रहता हूँ, तो कई बार मुझे भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में भी जब चलता है तो हमने इसका दुर्गंध को अपने ही महसूस किया है। ऐसा लगता है कि किसी का की जान निकल जाएगा और दूर दूर से लोग आते हैं, पर्यटक लोग। यदि जो लोग एक बार इसका गंध को अपने महसूस कर लिए तो दोबारा वैसे पर्यटक नहीं आएंगे, ऐसा दुर्गंध यहाँ से निकलता है। इस पर्यटक स्थल के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहेंगे कि ये टायर फैक्ट्री या तो ऐसी व्यवस्था हो कि दुर्गंध पूरी तरह बंद हो, या नहीं तो फैक्ट्री बंद कर दी। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची ग्रामीण जिला के अंतर्गत मांडर नगर महाविद्यालय में 2025-26 सत्र के नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। महाविद्यालय सभागार में आयोजित विशेष बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदर्श प्रसाद ने शिवम हजाम को अध्यक्ष, गुड़िया कुमारी, अंजलि कुमारी और गोलू कुमार को उपाध्यक्ष, शीत महतो को मंत्री तथा रोशनी उराव, सृष्टि कुमारी और रोशन ठाकुर को सह मंत्री नियुक्त किया। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रभारी, खेलो भारत प्रमुख और कला मंच प्रमुख सहित अन्य पदों पर भी सदस्यों का चयन किया गया। बैठक की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित करने और वंदे मातरम गीत से की गई।
जिला संयोजक राहुल ठाकुर, पूर्व जिला संयोजक उत्कर्ष नंद तिवारी और अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं को उनके दायित्वों का बोध कराया और महाविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने तथा छात्रों को प्रेरित करने पर जोर दिया। प्राचार्य पी शाही ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि छात्र हित में वे बेहतर कार्य करेंगे। कार्यक्रम का संचालन नगर मंत्री दीपक सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सह मंत्री रोहित साहू ने प्रस्तुत किया, जिसमें दर्जनों विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उपस्थित रहे और नई कार्यकारिणी की उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी गई। रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के शहजाल पीर मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में हथियारों के इस्तेमाल की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया और दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, नरकटिया के विधायक विशाल कुमार शाह, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी, मुख्य पार्षद नसरीन अली, उप मुख्य पार्षद सरिता देवी, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ सहित जिले के कई अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आगत अतिथियों का अंग वस्त्र और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस महोत्सव में पूर्वी चंपारण की 3 विधानसभा क्षेत्रों के छात्रों ने एथलेटिक्स और पारंपरिक खेलों में भाग लिया और विभिन्न खेलों का प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह में सांसद जायसवाल ने खेल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग सही रहेगा और सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन एवं आयोजन में जुटे लोगों का धन्यवाद किया। मौसम खराब होने के कारण बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन विद्यालयों के छात्रों ने अपने खेल प्रदर्शन से माहौल को जीवंत बनाए रखा और दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।